ओके चलो सही। राम राम सभी दोस्तों को। माय नेम इज मनीष मीणा विद मैथ फैकल्टीज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। वेलकम टू यू सभी को। राम राम। तो देखो अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको यूनिट डिजिट टॉपिक पढ़ा दिया है, तो ठीक है। और अपन क्लास पढ़ रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखो मैंने इकाई का अंक की एक क्लास पढ़ा चुका हूँ पूरी, जिसमें समझा दिया कि इकाई का अंक क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से रूल लगते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन थे, कुछ प्रॉपर्टियाँ बता दी थी मैंने। अब देखो, जो नंबर सिस्टम है इसका बहुत बड़ा एवरेज होता है भाई। एसएससी में भी खूब परी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। रेलवे में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। बैंक में भी 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई नंबर सिस्टम से। और जो सीडीएस एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है सीडीएस का, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में बहुत टॉपिक आते हैं। यूनिट डिजिट आता है, इकाई का अंक होता है, सेशल प्रमेय होता है, विभाज्यता का नियम होता है, वो ऐसे वैसे भी इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें थी बेसिक जानकारी जो मैंने बता दिया था, गुणा करना कि आपको कोई संख्या ऐसे ऐसे कोई संख्या दे दी, इसकी में इकाई का अंक क्या होगा तो आप निकाल सकते थे। और इसका गुणन वाली संख्या भी बता दी थी, इसका इकाई अंक कैसे निकालते, जोड़ का बता दिया था। अब देखो अगली बातें नए बेसिक के साथ शुरू करते हैं आज। यदि यदि आपको कोई संख्या दे दी जाए, संख्या हो जैसे कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उनमें इकाई का अंक ये आए, कोई संख्या में इस इकाई का अंक ये आ जाए कि ना, ठीक है ना। और इनकी घात पर कुछ भी हो, घात पर कुछ भी हो, घात पर कुछ भी हो, चाहे वह घात सम हो या विषम हो, कुछ भी हो घात पर, उनका इकाई अंक खुद यह स्वयं संख्या ही होगी। जिनका स्वयं संख्या का पहला इकाई अंक होगा वही होगी, वह स्वयं ही होगी भाई। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 0 ही होगा मेरे भाई। क्यों होगा? क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, तो 200, कहने का मतलब क्या है, 230 के ऊपर 351 घात है, तो 230 को 351 बार लिखना है, तो पीछे तो 0 ही आ रहा है, तो 0 को कितनी बार गुना करो, कितनी बार करो, 0 आएगा। अलग क्यों आएगा रे भाई? सही नहीं है बात। मैं कहूँ कि 351 की पावर 230 हो, तो अब क्या होगा? क्या इसमें 0 होगा इकाई का अंक? नहीं मेरे भाई, 0 नहीं होगा इसमें। इसमें इकाई का अंक होगा सिर्फ और सिर्फ एक। क्यों? आप ये मत सोचना कि ऊपर 230 घात है तो इसमें 0 है, नहीं। 351 को 230 बार लिखना है, तो एक पीछे तो एक ही आ रहा है, तो एक को एक से करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या आएगा? 1 ही आएगा। सही नहीं आएगा, है ना। आगे देखो, आपको दे दिया जाए हम्म, अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें इसमें इकाई का अंक होगा भाई, क्योंकि 5 के ऊपर मैंने क्या कहा था, 0, 1, 5, 6। अगर इकाई के अंक में ये संख्या हो और इनके ऊपर घात में कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, चाहे वह सम हो चाहे विषम हो, स्वयं उनका इकाई का अंक यही होगा। तो इसमें 5 है तो 5 में इकाई का अंक 5 ही होगा। 5 के ऊपर कितने भी हो, कितनी भी आ जाए, कितनी भी घातें आ जाए, 2, 3, 5 कुछ भी आ जाए, इसका इकाई का अंक सिर्फ 5 ही होगा। मैं कहूँ आपको, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। इसमें भी इकाई का अंक 6 के पावर में है ना घात, तो इसमें
कहने का मतलब 6 की पावर है तो इकाई का अंक 6 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? मैं कहूँगा आपसे, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? वही इसमें भी एक ही होगा। वैसे भी इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर भी 441 होता है, सभी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी इकाई का अंक तो 1 ही आएगा। लेकिन अब इसका मतलब क्या है? तो भाई ये एक के ऊपर है पावर में, तो इकाई का अंक तो एक ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आगे देखो और देखो भाई, देखो जब तक छोटी छोटी चीजें समझ में कौन नहीं आवे ना, तब तक समझ में नहीं आए। जब तक मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी तो समझ में आएगी ना कुछ चीजें यार। देखो आगे और देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, कुछ भी लिखने की जरूरत को नहीं, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखते भाई इसमें घात में, तो घात में पहला अंक 6 है, तो 6 के ऊपर कितने भी हो 6 ही होगा, स्वयं में होती है। तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 की पावर 237, तो इकाई का अंक तो क्या होगा? 6 ही होगा मेरे भाई। होगा नहीं? कि बोलो हाँ या ना। ठीक है ना? ये दे दे आपको, और इसका स्क्वायर करने के लिए गए तो कुछ नहीं करना है। इसमें 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में भी 5, 5 ही का एक अंक आता है। तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, देखते उड़ा दो 5। अब ये तो हो गई यहाँ तक किसकी? 0 की, 1 की, 5 की, 6 तक की बात। अब आगे और भी अंक है, ठीक है ना? अब इकाई के अंक में 4 आ जाए, इकाई के अंक में 4 आ जाए, और इसकी पावर में, इसकी घात में घात में यदि सम संख्या है, यदि सम संख्या है, और यदि विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा? तो यदि घात में सम हो तो इकाई का अंक याद रखना 6 होगा, और विषम है तो स्वयं 4 ही होगा। ठीक है ना? अगर 4 की पावर में घात में, अगर सम संख्या हो घात में, तो 6 होगा, और घात में विषम में तो सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, छोटी सी चीज उठाता हूँ, 4 की पावर 1। क्या है? इस घात में सम है या विषम है? आप कहोगे विषम है, तो क्या होगा? तो इसका इकाई का अंक 4 ही होगा। मैं कहूँ 4 की पावर 2, तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करने की जरूरत है ही नहीं, कि कहाँ तो करोगे, घात में तो बहुत बहुत बड़ी संख्या आती है। तो देखो ये दो, दो को देखना है, दो सम है या विषम है? तो आप कहोगे दो तो सम है सर, तो सम है तो 6 लगा दो। या फिर कोई भाई स्क्वायर करना चाहे तो स्क्वायर 16 होगा, 16 भी कहेगा तो 6 आएगा। मैं कहूँ 4 की पावर 3 में, 4 की पावर 3, अब देखो समय है विषम है, तो ये क्या है? विषम है, तो कितना आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि 4 की पावर 3 भी तो 64 होता है। मैं कहूँ 4 की पावर 4 में क्या होगा? अब करने की जरूरत नहीं है इसको, 4 की पावर 4 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो समय, तो समय क्या आएगा? 6 आएगा। मैं कहूँ कि ऐसे दे दे, 324 दे दिया, इसमें 21 दे दिया, अब बताओ अब क्या होगा? देखो रे भाई, क्या होगा इसका इकाई अंक? तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, घात को देखना है। 4 है तो 4 को ऐसा लिख दो यहाँ खोल के, 4 की पावर 21, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 21 क्या है? 21 एक विषम है, तो विषम है तो घात, इकाई अंक क्या होगा? स्वयं 4 ही होगा। और मैं यहाँ मान लेते, अगर 2 और लगा तो 212 हो गए, तब क्या हो गया? सम हो गया, तो सम में क्या होगा? 6 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे समझ में आयो के? अब देखो,
424 दे दिया आपको। ठीक है, अब पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको 4 को देखो, 4 इसके ऊपर पावर में क्या है, 279, तो ये क्या है, एक एक विषम है, ये एक विषम संख्या है। तो विषम में क्या होता है, तो विषम में तो भाई स्वयं संख्या खुद 4 ही हो गई, अगर सम होता तो सम में 6 हो जाती। ठीक है ना, कर लोगे ना। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब देखो, ठीक है ना, यहाँ तक तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं कहूँ 9, ठीक है ना, 9 का रूल भी देख लेते हैं। यदि घात में सम आ जाए और घात में विषम आ जाए, देखो इकाई का अंक कोई संख्या में 9 हो और उसकी घात में कोई संख्या 6 आ जाए, नहीं सॉरी सम आ जाए या विषम आ जाए, या तो सम, भाई देखो घात या तो दो ही चीज होगी, या तो सम होगी या विषम होगी। तो सम में क्या करना है, विषम में क्या करना है, देखते हैं क्या करना है। तो भाई सम आ जाए तो कुछ नहीं करना, इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ एक लगा दो बिना देखे ही, और विषम आ जाए तो खुद स्वयं संख्या 9 ही रह जाएगी मेरे भाई। बोलो हाँ या ना। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, मैं कहूँ कि 9 की पावर 1 में का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको देखना है कि एक सम है विषम है, इसको हल करने की जरूरत को नहीं। तो इसमें इकाई का अंक विषम है तो इकाई का अंक विषम है, तो सॉरी घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। मैं कहूँ 9 की पावर 2, तो भाई ये दो सम है विषम है, तो आप कहोगे ये सम है तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, या फिर इसको हल करोगे तो 81 हो जाएगा। मैं कहूँ 9 की पावर 3 में क्या होगा, तो 9 की पावर 3 क्या है, समय है विषम है, तो घात क्या है, घात विषम है, विषम है तो 9 हो जाएगा, और 9 का क्यूब तो 729 होता है, तो भी यही होगा। बोलो हाँ या ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई। आपको दे दिया जाए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इकाई का अंक तो कुछ नहीं करना, इसमें 9 को देखो, 9, 9 के ऊपर घात क्या है, समय विषम, तो यह क्या है, समय, तो समय तो भाई इकाई का अंक 1 होगा। सही है ना। आगे देखो, यदि आपको दे दिया जाए 39, और इसमें भी 39 दे दिया, घात के पावर घात 39, अब क्या होगा इकाई का अंक, थर्ट तो कुछ नहीं करना, ये समय विषम है तो ये विषम है, तो विषम में तो खुद खुद क्या हो जाएगी, खुद संख्या ही हो जाएगी, तो इसका इकाई का अंक 9 ही होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो कुछ चीजें समझ में आई, छोटी छोटी। अब देखो, मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो मैंने आपको 0, 1, 5 और 6 की इकाई अंक जब घात में कुछ भी हो तो ये बता दिया, और 4 और 9 का बता दिया। अब बचा कौन, 2, 3, 7 और 8, ये बचा ना, तो इनको भी नेक्स्ट क्लास में इनको भी बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अभी कर लेते हैं। देखो, उड़ा देखते ही टाइम नहीं लगना चाहिए, खांच के 1 से या 2 मिनट, सॉरी 1 या 2 सेकंड। इकाई का क्या होगा, तो यहाँ 5 दे रहा है, घात में कुछ भी हो, कुछ भी मतलब नहीं है, तो आंसर होगा 5। कुछ भी नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3765 की पावर 437 है, तो इकाई का क्या होगा, इसको देखो 5 है तो 5 ही आंसर होगा। 6 होता तो 6 होता, 1 होता तो 1 होता, 0 होता तो 0 होता। अगर लेकिन 4 और 9 होता तो फिर सम और विषम को देखते हैं। देखो आगे, अब देखो 67 36 दे रखा है, इसकी पावर में 32 5 67 दे रखा है, तो इकाई का क्या होगा, तो कुछ नहीं करना। घात में कुछ भी हो जाए, सम हो चाहे विषम हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अपन को तो इच्छा को देखना है। इच्छा मिल गया तो आंसर भी इकाई का अंक भी अच्छा ही होगा। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, तो इसमें 32 551 क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 को देखो, तो 1 की पावर में कुछ भी हो जाए तो इकाई का अंक तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा मेरे भाई।
सही है ना। आगे देखो, अब देखो यहाँ 67,354 है, इसकी पावर में 12 37 है, में इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, 4 को उठाओ, 4 में कितना है, 12 37 है। अब इस 12 37 को देखो कि ये सम है विषम, तो आप कहोगे कि भी विषम है, तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक स्वयं 4 ही हो जाएगा विषम में। अगर यहाँ सम होता तो 6 हो जाता। सही नहीं है। आगे देखो, पूछा गया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ये देखो यहाँ 9 दे रखा है, तो 9 की पावर 12 14 है, तो 12 14 को देखना है, 1214 को कि ये सम है विषम, तो आप कहोगे कि ये सम है, तो सम में क्या होगा, 1 होगा मेरे भाई, तो इसका इकाई अंक होगा 1। ठीक है ना। आगे देखो, फिर ये दे दिया 4, 67 34 312, तो 4 की पावर 312 है, तो कुछ नहीं देखना, ये देखना है किस समय विषय में, तो इस समय, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। देखो खुद करने की कोशिश करो, इसको 7 7 है तो इसको भाई 7 वाले को अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। तो ये यहाँ तक थे। तो देखो भाई, हमने कुछ घात में 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, और 4 और 9 का रूल पढ़ लिया बेसिक से। अब देखो, जब तक ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी ना, तब तक इकाई का अंक ये देखो कैलकुलेशन को भी पास्ट करेंगे, नंबर सिस्टम का टॉपिक, इकाई के अंक के बारे में बता दिया कुछ। और अब जो कौन कौन बचा है, 2 की पावर में, 3 की पावर में, और 8 7 की पावर में, 8 की पावर में, तो इसको कल की क्लास में करेंगे। ठीक है ना, ये भी बहुत सिंपल, इसको मैं बेसिक शॉर्ट तरीके में बता दूंगा। और फिर इसके बाद में इसी इकाई के अंक से कम 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना टॉपिक। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है ना। लव यू ऑल फ्रेंड्स, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड बाय।